अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स में हम काइनेमेटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी का टॉपिक करने लगे हैं। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? बेसिकली सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में बताती जाऊँ। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बॉडीज़ एट रेस्ट आर इन मोशन अंडर सम कंडीशंस, और मोशन कैन बी along some straight line, along some curve, or along any particular shape or under any conditions. Kinematics का अगर आप देखें, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी without considering its mass and applied force effects is called काइनेमेटिक्स। मतलब आप बॉडी की मोशन तो देख रहे हैं, लेकिन उस मोशन पे ना तो उस बॉडी का मास इफ़ेक्ट करे, ना ही उसकी आप फोर्स इफ़ेक्ट करे, तो आप उसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। अगर आप मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स की जो है वो दो मेन ब्रांचेस हैं। पहली क्या है? डायनामिक्स, और दूसरी क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम बॉडीज़ जो रेस्ट पे होती हैं उनको डील करते हैं, और जो डायनामिक्स है, जो आपके पास डायनामिक्स है उसकी फ़र्दर आपके पास ब्रांचेस हैं। एक है काइनेटिक्स और एक है काइनेमेटिक्स, और इसी तरह से फ़र्दर मैकेनिक्स की बहुत सी ब्रांचेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अगर आप कोई भी रिजिड बॉडी की बात करते हैं, उसकी मोशन की बात करते हैं, तो ये दो टाइप्स की मोशंस हो सकती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि सपोज़ आपके पास कोई भी ये वाली शेप पड़ी हुई है, आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, तो आपने क्या की? ट्रांसलेशन अप्लाई की, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी। इसी तरह से आपके पास कोई भी शेप ये पड़ी थी, आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, तो आपने क्या की? आपने ट्रांसलेशन अप्लाई की। आप देखेंगे कि तमाम की तमाम, अगर आप लाइन से डिनोट करें, सारी की सारी ये पैरेलल शिफ्ट हुई हैं, तो इसको आप कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। The motion in which the body moves in such a way that the points or particles covers any amount of displacement, and their angles and direction vectors are parallel is called translatory motion। मतलब एक तो डिस्प्लेसमेंट हो, उसके बाद जो उनके एंगल्स हैं वो सारे के सारे क्या रहें? पैरेलल रहें, तो इसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि वो रोटेट भी कर रही हो। द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अबाउट इट्स एक्सिस इज इन सच अ वे दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑन एक्सिस मूव विद सम एंगल इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब आपके पास कोई भी बॉडी है, पहले तो था ना कि बॉडी एज इट इज़ आपने पहले यहाँ पे पड़ी थी, आपने यहाँ पे रख दी। आप क्या किया? ये बॉडी यहाँ पे पड़ी थी, आपने इसको रोटेट कर दिया, तो डेफिनेटली अबाउट रोटेशन अबाउट सम एक्सिस होगी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। ये ट्रांसलेशन की एग्जांपल है, ये रोटेशन की एग्जांपल है। जैसे आप लट्टू घुमाते हैं, तो असल में आपके पास कौन सी मोशन हो रही होती है? रोटेटरी मोशन हो रही होती है, अलॉन्ग सम एक्सिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो वी होता है उसको आप क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और जो आर होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर, उसको ओमेगा जो होता है उसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इनके दरमियान हम रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा वी नो दैट ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे आपका थीटा चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, वैसे वैसे चेंज होता जाता है। अब देखें, अगर आपके पास ये कोई पार्टिकल पी पड़ा हुआ है, और इस तरह से एक अनदर पॉइंट थोड़ा सा आगे क्यू है आपके पास, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं, इनके दरमियान जो एंगल बनता है, चूँकि स्मॉल चेंज आया तो ये डेल्टा थीटा। आपको शो करवाने के लिए ये दूर हमने शो किया। आपको पता है ये वाली जो होती है ये डी एस या फिर डेल्टा एस के इक्वल होती है। अगर आप वेरी स्मॉल टाइम पे चेक करें, वेयर टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आप देखेंगे कि पॉइंट पी और क्यू आपस में कंसाइड कर जाएंगे। क्यों? जो पॉइंट क्यू है वो पी को अप्रोच कर जाएगा। तो हमने डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी कर दिया, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो कि ओमेगा की डेफिनेशन है, वो अप्लाई कर दी। इसको हमने थीटा डॉट लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, वेयर ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। देखें आपके पास मूव कर रहा है ना, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करती है, और इसको आप ओमेगा से शो करते हैं। डेल्टा थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मूव कर रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है।
in time delta t and e cap is the unit vector along the axis of rotation। ये आपके पास इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है तो उसके अलॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, उसको क्या नाम दिया, ई कैप। अब देखें ई कैप भी इस एक्सिस के अलॉन्ग है, ओमेगा भी इस एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये दोनों सेम एक्सिस हैं या फिर आपस में पैरेलल हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर, तो डेफिनेटली दरम्यान में कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, उसको आपने ओमेगा का नाम दे दिया। ओमेगा किसके इक्वल था, अभी आपने देखा ये थीटा डॉट के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आपने थीटा डॉट को रिप्लेस कर दिया। लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ द रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ। आपने कहा कि ये वाला जो आर है ना, ये पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ ऑफ द रिजिड बॉडी। ड्रॉ पी एम। अब आपने क्या किया कि एक पी एम ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो एक्सिस था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इस पे परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लेट पी मूव्स टू क्यू। हमने कहा कि ये वाला जो पी है ये क्यू की तरफ मूव कर रहा है। लेट पी मूव्स टू क्यू इन टाइम डेल्टा टी मेकिंग एन एंगल डेल्टा थीटा सच दैट। जो पी क्यू की जो लेंथ है उसको आपने किससे डिनोट कर दिया, डेल एस से डिनोट कर दिया। वेयर डेल एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब पॉइंट जो है वो एक दूसरे को मूव करना शुरू कर जाएंगे तो इट मीन्स आर की जो लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। कब, जब आपका क्यू पॉइंट पी को, आप देखें अभी तो पी ये था, अभी क्यू ये था, इट मीन्स कोई ना कोई आर्क लेंथ, जब यही वाला क्यू इसको अप्रोच करने लग जाएगा तो ऑलमोस्ट ये सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो उनकी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कब, जब क्यू अप्रोचेस टू पी होगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मतलब जो आपका टाइम डिफरेंस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। इफ़ v is the linear velocity of the body then del s is equal to v del t। आपको पता है s is equal to v t के इक्वल होता है। अब आप स्मॉल आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं और स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं तो del s is equal to del t आ गया। इसके बाद अगर आप del s को del t से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, v आ जाता है। वही v हमने लिख दिया, लिमिट del t अप्रोचेस टू ज़ीरो करें तो ds बाय dt। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है s इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है इन अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सो फॉर सेक्टर एम पी क्यू। सेक्टर क्या होता है, देखिए ये वाला सेक्टर है, कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है उसको आप सेंट्रल एंगल कहते हैं, और ये पोर्शन जो होता है इसको आप क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर कहते हैं उस आर्क का। यही चीज़ हमने बयान की है यहाँ पे, यही चीज़ हमने बताई है। इसके साथ साथ s इज़ इक्वल टू आर थीटा है, इसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया, डेल एस। थीटा की जगह पे क्या लगा दिया, डेल थीटा। और r की जगह पे देखें तो आपके पास क्या मौजूद है, पी एम। ये वाली लाइन मौजूद है तो आपने r की जगह पे पी एम लगा दी। पी एम अगर आप देखें तो ये आपके पास ये वाला डेल थीटा एंगल है, और ये जो आपकी ट्राइंगल है कुछ यहाँ से लेके ऐसे करके ये बन रही है, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर क्या होता है, आर साइन, और एंगल यहाँ पे क्या है, डेल साई, तो आर साइन डेल साई आ गया। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया आर साइन डेल साई और साथ में डेल थीटा लिख दिया। आपको पता है कि पी एम आपका किसके इक्वल आया, आर साइन डेल साई के इक्वल। इसको आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ई क्रॉस आर कैप। तो इसका अगर आप दोनों की मैग्नीट्यूड जो लेंगे, इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता होता है कि इसकी पहले मैग्नीट्यूड फिर इसकी आ जाएगी, और साथ में दोनों के दरमियान जो एंगल है वो साइन आ जाता है। तो इट मीन्स आर साइन डेल साई जो है इज़ इक्वल टू ई कैप क्रॉस आर के इक्वल आता है। तो डेल एस में इसको रिप्लेस किया है, इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस की तो ई क्रॉस आर डेल थीटा आ गया। डेल एस इज़ इक्वल टू, अब अगर दोनों के साथ आप सेपरेटली अप्लाई करें, दोनों के साथ अगर हम सेपरेटली अप्लाई करें तो डेल थीटा एक दफ़ा ई के साथ अप्लाई हो गया और साथ में क्रॉस आ गया और आर वेक्टर आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी वेयर डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। आपने दोनों साइड्स पे डेल टी से डिवाइड किया, यहाँ पे डेल टी से डिवाइड किया, डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो थीटा डॉट ई कैप आ गया, यहाँ पे क्रॉस ये वाला आर आ गया। अब आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर इज़ इक्वल टू थीटा डॉट इनटू ई कैप किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, क्योंकि आपने पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन लगाई थी तो ये ओमेगा की इक्वल था। आपने वैल्यू रिप्लेस की तो यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।